खान के टाइगर कुरैशी ने भगोड़ी और उसके बाप को ठोक के रख दिया। असेंबली में खड़े होकर वो तकरीर की कि उसने ईवान हिला के रख दिया। उसने बताया कि यजीद का रवैया क्या था। यजीद पानी बंद करता था और इन्होंने भी पूरे पाकिस्तान में 25 करोड़ आवाम को साफ पीने का पानी नहीं दिया है। सड़कों के जाल बिछा दिए, टिक बैस कमीशन और ये बाप का माल समझा हुआ है। जहां भी जाते हैं अपनी बूथी की तस्वीर लगा देते हैं। इनसे भले की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। ये बहरूपी हैं और इनका करैक्टर जो है ना वो भी नहीं है ठीक। वो जो न जाने क्या कुछ करती रही गैराज वाली, अब बैठ के वजीर आला पंजाब और पाकिस्तान के बच्चों की माँ बनने की कोशिश कर रही है। ये कहीं की नहीं है। इन्होंने जो कुछ किया इस कौम के साथ, जो हशर नशर किया, साफ पीने का पानी तो दूर की बात, अब तो रोजी के लाले पड़े हुए हैं। इतनी महंगाई कर दी इन्होंने और मुल्क को कर्जों के दलदल में धकेल दिया। अब वो सूरत है कि आगे बढ़ते हैं तो खाई है, पीछे हटते हैं तो कड़ है। कहीं का नहीं छोड़ा इस कौम को और फिर बैठ के दावे करते हैं बड़े बड़े। और इनसे कोई उम्मीद मुस्तकबिल में नहीं की जा सकती जिस तरह इनका माजी का करैक्टर सबके सामने है। अब ये दोनों चोरों की पार्टियां मिलके और एस्टेब्लिशमेंट के साथ साजबाज करके उस खाम को जेल में बंद किए हुए हैं जो अकेला बैठा जेल से राज कर रहा है। ये बाहर बैठ के बेतौकीर और बेइज्जत हो रहे हैं। वो तौकीर और इज्जत कमा रहा है जेल में बैठा। उसका दावा और उसका वो साबित कदमी कि टीपू सुल्तान की जिंदगी जिएगा, वो गिदर की 100 साल जिंदगी पे लानत भेजता है। वो शेर की एक दिन की जिंदगी को तरजीह देता है। वो इन्नमल अमालो बिन्नियात की बुनियाद पर अब भी कायम है और रहेगा। वो इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी इस कौम को दिला के छोड़ेगा और ये ऐसे ही कौम को लूटते और ठगीबाजी करते रहेंगे। कि मरियम नवाज साहब एक ऐसे शख्स की बेटी है। नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नवाज शरीफ आईटी यूनिवर्सिटी, नवाज शरीफ मस्जिद, नवाज शरीफ मंदिर, नवाज शरीफ फला खाना, नवाज शरीफ चाय खाना, में नाम ही याद नहीं है। येलो टैक्सीज के चक्कर में उलझाते हैं। मरियम नवाज साहब को वो ब्यूरोक्रेसी वहीं ले गई है जो 7 क्लब की ठंडी शामें। मैं इनको मनाऊंगा भी सही, बाप का माल समझ के जो आप खर्च कर रहे हैं जैसे बाप की कमाई हो। जितनी मर्जी फेसबुक देख लें सर, जितनी मर्जी आप टिकटॉक देख लें, खुदा की कसम साफ पीने का पानी नहीं है। पिछले 25 रोज से ड्रिंकिंग वाटर बंद है। ये मनहूस एजाज सिर्फ एक ही शख्स को जाता है जिसका नाम यजीद था। उस गरीब का कसूर क्या है जिससे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लातादार टैक्सेस ले रहे हैं, जिसको आप हर बार सब्ज बाग दिखाते हैं, जिसको आप हर बार सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, जिसको आप कभी येलो टैक्सीज के चक्कर में उलझाते हैं, कभी आप उसको लैपटॉप देखकर ये चाहते हैं कि डिस्प्ले हो, हमारी लीडरशिप को माना जाए। जनाब स्पीकर, क्या इस हुकूमत ने ग्राउंड लेवल पे ये सोचा कि हम ये खरबों रुपए का जो मार्कअप दे रहे हैं, ये अरबों रुपए का जो हम जनाब स्पीकर लोन की सूरत में, मार्कअप की सूरत में अदायगियां कर रहे हैं और सब्सिडी दे रहे हैं किन लोगों को, जिनको जनाब स्पीकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ जॉब्स दी गई उस दौर में जब यहाँ केयरटेकर गवर्नमेंट थी। ये आज ऑरेंज मेट्रो, ये ठीक है आप कहें कि जी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नजर आ रहा है, लेकिन अगर ये लोगों के खून चूस कर बनाया जाए तो ये प्रोजेक्ट कातलाना प्रोजेक्ट है। जनाब स्पीकर, साउथ पंजाब में कई मनसूबाजात का ऐलान किया था। नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नवाज शरीफ आईटी यूनिवर्सिटी, नवाज शरीफ मस्जिद, नवाज शरीफ मंदिर, नवाज शरीफ फला खाना, नवाज शरीफ चाय खाना, में नाम ही याद नहीं है। हमें एहतराम है नवाज शरीफ साहब का, लेकिन दुनिया का हर प्रोजेक्ट इन्होंने मंसूब कर दिया नवाज शरीफ साहब से। वो कहते हैं ना तेरा नाम भी आएगा मेरे नाम के साथ, इसीलिए इन्होंने लेकिन मैंने देखा जनाब स्पीकर पिछले 3 माह में 90 दिन में एक प्रोजेक्ट भी साउथ पंजाब में गवर्नमेंट ने शुरू किया है। मैं इनको मनाऊंगा भी सही, माजरत भी करूंगा और 3 माह की जुबानबंदी खुद कर लूंगा। जनाब स्पीकर, क्या कोई शख्स बता सकता है कि 4.5 करोड़ लोगों का कसूर क्या है? सिर्फ ये कसूर कि उन्होंने आपको फॉर्म 45 पे 8 फरवरी को मैदान सियासत में शिकस्त फाश दी। ये बैठी साइमा कमल, एक एक नौजवान जो साउथ पंजाब से आया जनाब स्पीकर, वो बड़े बड़ी बलाओं को शिकस्त देकर आया। बहुत सारे लोगों को रोक लिया गया, फॉर्म 47 के जरिए उनके हकूक सल्ब कर लिए गए। मैं आज भी जब ठंडे दिल से सोचता हूं जनाब स्पीकर, तो मुझे जनूबी पंजाब के साथ तख्त लाहौर का एक शदीद सियासी तासुब नजर आता है। आज साउथ पंजाब के लोग पूछते हैं कि आपने मेंटेनेंस और रिपेयर्स में पिछले 3 माह में जनाब स्पीकर 21 अरब 93 करोड़ 22 अरब रुपया खर्च कर दिया है। जनाब स्पीकर, मुल्तान शहर, मदीनतुल औलिया, जनूबी पंजाब के माथे का झूमर, आप तमाम सर्कुलर रोड विजिट करें। बात वो करूंगा जो साबित हो सके, सिवाय एक रोड जो कैंट की तरफ जाता है। वो कैंट हमारा अपना है, हमें उससे बड़ा प्यार है, ये हमेशा आबाद रहे कैंट, ये छौंगी हमेशा आबाद रहे, हम इनके मुहाफिज हैं। जनाब स्पीकर, उस एक रोड को छोड़कर मुल्तान जो 80 लाख की आबादी का शहर है, अगर किसी एक सड़क पर भी आप 15 फुट भी चल सके जनाब स्पीकर, वो बिहाड़ी रोड है, वो बहावलपुर रोड है, वो मुजफ्फरगढ़ रोड है और इंटीरियर सिटी। जनाब स्पीकर, 2 लाख लोग अंदरूनी शहर मुल्तान में रहते हैं,
2 लाख लोग उस वॉल सिटी में जहां सिकंदर आजम आया था, जहां मोहम्मद बिन कासिम आया था, खुदा की कसम साफ पीने का पानी नहीं है। पिछले 25 रोज से ड्रिंकिंग वाटर बंद है अंदरूनी शहर में। कोई शख्स, क्योंकि अंदरूनी मुल्तान शहर ने रिजेक्ट कर दिया उन लोगों को जो आज हुकूमतों में बैठे हुए हैं। मुल्तान की तमाम सीट्स फॉर्म 45 पे देखें तो तहरीक इंसाफ जीती है। जब मैं पूछता हूं एमडी वासा से कि भाई क्या मसला है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है मेरे शहर के लोगों के लिए, यार इनको हर चीज आपने बंद कर दी, पानी तो बंद ना करें। ये तो एजाज इस कायनात में, ये मनहूस एजाज सिर्फ एक ही शख्स को जाता है जिसका नाम यजीद था, जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके काफिले पर पानी बंद किया था। एमडी वासा साहब, आप ये लोगों पे जो पानी बंद कर रहे हैं उसकी वजह क्या है? वो कहते हैं अगर ड्रिंकिंग वाटर चलाते हैं तो सारा सीवरेज का सिस्टम फ्लड हो जाता है। जनाब स्पीकर, कोई शख्स पूछ सकता है भाई आप ये खरबों रुपए माल मुफ्त दिले में रहे, बाप का माल समझ के जो आप खर्च कर रहे हैं। वो किसी शायर ने कहा था जिंदगी हमने गुजार दी, जिंदगी ऐसे उजाड़ दी हमने जैसे बाप की कमाई हो। तो आप बाप की कमाई समझकर इस माले मुफ्त को उड़ा रहे हैं। चूंकि आप तो अशराफी हैं जनाब स्पीकर, आप तो डिनर भी पीसी में करते होंगे, लंच आप मेरियट में करते होंगे। जिस गरीब के घर में आलू गोभी टिंडा मिक्स वेजिटेबल बनती है उससे पूछे हुजूर क्या रेट से। जनाब स्पीकर, हम समझते थे कि मरियम नवाज साहबा से हमारा सियासी इख्तिलाफ हो सकता है। एक खातून है, एक ऐसे शख्स की बेटी है जिन्होंने 3-4 बार इस मुल्क में वज़ारत उज़्मा की। वो अपने तजर्बे से अपनी कमिटमेंट से डिलीवर करेंगी। सब मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमें उनकी तालीम का, उनके तजर्बे पर कोई हमें इख्तिलाफ नहीं है। बड़े शानदार लोग होंगे, लेकिन जो चीज ज़हीर इकबाल चन्नड़ समझ सकता है, जो मियाँ मुज्तबा शुजाउर रहमान समझ सकता है, जो मोहम्मद खान अहमद खान समझ सकता है, जो अहमद खान भजर समझ सकता है, जो राना शहबाज समझ सकता है, चूंकि ये मुंतखब लोग हैं। जनाब स्पीकर, मरियम नवाज साहबा को वो ब्यूरोक्रेसी वहीं ले गई है जहां वो हर वज़ीर आला को ले जाती है। वो 7 क्लब की ठंडी शामें, वो 7 क्लब की खूबसूरत जगहें, और वहां बैठकर बताया जाता है कि सब अच्छा है जी, पंजाब सबसे आगे नहीं है ऐसा। जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश करूंगा, अभी भी हुकूमत वक्त के पास टाइम है। जनाब स्पीकर, 12 करोड़ के सूबे के लोगों को आप सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं बहला सकते। जनाब स्पीकर, जितनी मर्जी फेसबुक्स देख लें सर, जितनी मर्जी आप टिकटॉक्स देख लें, जितना मर्जी आप टीवी चैनल्स पे अपनी प्रमोशन करवा लें, सर गरीब का पेट रोटी से भरता है, गरीब को रोटी मुयसर नहीं है। जनाब स्पीकर, पढ़ रहा था अगले रोज कि जी पंजाब गवर्नमेंट अब पॉलिसी बना रही है कि हम दर्जा 4 की पोस्ट खत्म कर रहे हैं। इट मीन्स आप एक गरीब आदमी को आप एक तकड़े जालिम खुद गर्ज सिंह के हवाले कर रहे हैं, जो उस गरीब के रगों में बहता हुआ खून भी निचोड़ लेगा। वो अहमद नदीम कासमी ने कहा था, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे, और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। लेकिन जब हम हुक्मरानों की तरजीहात देखते हैं तो हुजूर अहमद नदीम कासमी ये शेर पढ़कर सुनाता मियानी साहब चला गया। हमें भी लगता यही है कि हम भी इसी इंतजार में उस जगह पहुंच जाएंगे, वहीं फिर हिसाब होगा, वहीं अर्जी होगी, वहीं दरखास्त होगी। जनाब स्पीकर।